Namaskar, welcome all of you. Today topic is the MS Paint. What is MS Paint? MS Paint is the bitmap picture. By paint you can draw the painting, drawing, mapping, scratching and draw any type of painting on your paint window. How to start MS Paint? Click on start button, click on all program, click on accessories, click on accessories, click on MS Paint. Paint window will appear. Second type, how to start MS Paint? Click on start button, click on in the search option paint and press enter or click on MS Paint option. MS Paint window will appear. First is the title bar. In the right side of title bar is close button, restore and maximize button, minimize button. यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल एंड टाइटल बार. तो टाइटल बार में हमने क्या देखा कि ये टाइटल बार है, इसके राइट में क्लोज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, यहाँ मिनिमाइज और इसके साइड में ये क्विक एक्सेस टूल हैं जिनके माध्यम से किसी भी ऑप्शन को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं. सेकंड इज द पेंट बटन. इस पेंट बटन को क्लिक करने पर यहाँ पर पेंट के ऑप्शन खुलते हैं, फाइल मेनू के सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जहाँ से न्यू माने नया पेज, वन न्यू पेज ओपन करने के लिए हम न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, एक नया पेज आ जाता है. ओपन द सेव फाइल, यानी कि किसी भी सेव फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का प्रयोग करते हैं. सेव ऑप्शन यूज फॉर सेव द क्रिएटेड पेंट ऑन योर कंप्यूटर. सेव एज द create the duplicate file of save. Third is the next is the print option. Print your data on the paper with the help of printer. You can select the print option, page setup, set the page margin, print preview, display the preview after printing. Next is the from scanner and camera. You can directly scan your image or hard copy from your scanner or camera. Send email. You can send your picture on email. Set as background. You can change your desktop background by this option. Create a paint. Click on paint button, click on set as desktop background, click on fill or title or center. Your image will be display on the desktop background, means wallpaper. Property, display the property of paint, about the paint and exit माने close your paint window. Next topic is the ये जो होम और व्यू आपको दिख रहा है, इन्हें हम बोलते हैं मेनू या टैब. होम टैब में है और इसके स्टैंडर्ड टूल और फॉर्मेटिंग टूल बार आपके सामने और कलर टूल बार हमको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पेंट ऑप्शन का क्या प्रयोग होता है इसे हम देखेंगे. पेंट में सबसे पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड में जब हम किसी इमेज को बनाते हैं, हम यहाँ पर ध्यान देंगे. यहाँ पर एक इमेज हमने लिया, ये क्या है, शेप्स को लेने के बाद जैसे ही हम शेप को बनाते हैं और बनाने के बाद हम इसे यहाँ पर कोई भी कलर इसमें फीड कर देते हैं. हमने इसमें एक कलर को फीड कर दिया. हमने शेप में
रेक्टेंगुलर शेप लिया और इसमें फील कलर टूल को हमने क्लिक किया, एक कलर को हमने सेलेक्ट किया और उसे यहाँ पेस्ट कर दिया। एक बार देखेंगे, यहाँ पर फील कलर को हमने क्लिक किया, यहाँ पर कोई भी एक कलर हम ले लेते हैं और इसे हमने उस शेप में क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर कलर हमारा येलो हो गया। हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है आपका पेस्ट। पहले हम कट एंड कॉपी करने के लिए या कट कॉपी के बाद ही पेस्ट करते हैं, इसलिए पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ रेक्टेंगुलर शेप लिया, यहाँ पर एक एरिया को हमने बनाया। देखिए ये यहाँ पर ऑटोमेटिक एक कट हो जाता है, यानी कि जब हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट करते हैं इन पेंट, जब किसी एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं और माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर जब भी हम ड्रैग करेंगे तो ये कट और पेस्ट का काम करता है। ध्यान से देखेंगे, जब हम किसी एरिया को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद तुरंत आपका कट और कॉपी आपके सामने एक्टिव हो जाता है। तो कट माने किसी भी इमेज को वहाँ से काट कर हटा देना। कट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हट गया। अब पेस्ट का मतलब, पेस्ट माने उसे चिपकाना। अब देखिए ये पेस्ट करते ही यह आपके सामने कट हो गया। अब इसे हम कहीं भी कट के माध्यम से हमने काटा और पेस्ट के माध्यम में पेस्ट कर दिया और इसे कहीं भी हम इसको लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जब किसी एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं और कॉपी माने नकल करना, या कॉपी का मतलब वैसा ही एक अन्य इमेज बनाना, और फिर पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं और इस इमेज को हम कहीं भी यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पहले कट या कॉपी करने से पहले हमें सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद हम प्रैक्टिकल से दिखाते हैं। यहाँ हमने इमेज को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद या तो कट करें या तो कॉपी करें। तो हमने कट किया, इमेज यहाँ से गायब हो गया। यहाँ पेस्ट करेंगे और पेस्ट करते ही यह ऑब्जेक्ट हमारे सामने पेस्ट हो जाएगा। हम कई बार इसे पेस्ट कर सकते हैं और इमेज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेलेक्ट। सेलेक्ट में पहला हमने देखा रेक्टेंगुलर शेप, यानी कि जहाँ पर हम रेक्टेंगुलर भाग को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सेकंड इज द, यहाँ पर ऑप्शन है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसको देखने के लिए सबसे आसान तरीका है, पेस्ट को यदि नीचे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन को दबाएंगे तो यहाँ है पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का मतलब क्या, किसी भी पिक्चर को यदि हमें पेंट में इंसर्ट करना है, जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन यानी कि पेस्ट में ड्रॉप डाउन बटन को दबाएंगे, वहाँ से कोई भी एक इमेज लेंगे। हम यहाँ पे एक पेंटिंग ले लिए, इस पेंटिंग को यहाँ हमने लगाया और लगाने के बाद इस विंडो को थोड़ा हम छोटा करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को लेंगे। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, इसका नाम है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि आप जैसा चाहें वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने इस इमेज को लिया और जैसे ही हम पेन घुमाएंगे या अपना माउस घुमाएंगे वैसा ही इमेज को ये क्या करेगा, एरिया को सेलेक्ट करेगा। अब इसे कॉपी करने के लिए हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, या कॉपी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, Ctrl+C है। कट का क्या है, Ctrl+V है। और यहाँ पर पेस्ट का क्या है, Ctrl+V है। तो कट का Ctrl+X, यहाँ पर क्या है Ctrl+C, और पेस्ट का क्या है Ctrl+V। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कॉपी करेंगे, तो कॉपी को क्लिक करके करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए सेम वैसा ही एक पिक्चर और आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से जो भी एरिया हम काटना चाहते थे वह एरिया हमने काट लिया, कॉपी कर लिया और उसे हमने पेस्ट कर लिया। नीचे ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है कि पूरे स्क्रीन पर जितनी पेंटिंग है उसको हम सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट ऑल का प्रयोग हम करेंगे। क्लिक करते ही पूरा इमेज क्या होगा, हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरा ये विंडो क्या हो गया, हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसे कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और डिलीट बटन दबाकर हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इनवर्ट सिलेक्शन, यानी कि इससे पहले हमने कौन सा सिलेक्शन किया है, क्लिक करते ही उस एरिया को वह क्या करेगा, सेलेक्ट करने का काम करेगा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया एक इमेज को और हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्री फॉर्म सिलेक्शन लेते हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इन्वर्ट सिलेक्शन का अर्थ है कि इससे पहले हमने फुल विंडो को सेलेक्ट किया था वह हमारे सामने सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर
हमने इस फिगर को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर डिलीट बटन को दबाएंगे तो यह फिगर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर वाइट यहाँ बैकग्राउंड में आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड क्या हो, पिछले के बैकग्राउंड की तरह हो जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहाँ नीचे ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब देखिए इसके पीछे का ये वाइट एरिया क्या हो गया, यहाँ पर ठीक बैकग्राउंड की तरह बदल गया और इसे भी हम पिक्चर में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ द क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होता है इसको हम देखेंगे, यानी कि समझ जाइए कि इस पूरे फिगर में यदि हमें सिर्फ एक एरिया, यानी कि हम जितना फिगर का एरिया चाहते हैं वह एरिया हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही क्रॉप्स को क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन वाले एरिया सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी सब डिलीट हो जाएंगे। व्हाट इज़ द रीसाइज? रीसाइज का मतलब हम फिगर के साइज को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने एक फिगर को यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसके साइज को यहाँ पर एक बार हम इसे सेलेक्ट तो हमने कर लिया। यहाँ पर है रीसाइज, यानी कि इसकी साइजिंग क्या हो, तो यहाँ पर हमने कर दिया 200%। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट किया गया इमेज 200%, यानी कि इसकी चौड़ाई 200% बढ़ जाएगी। अब इसे हम कंट्रोल जेड यानी कि अंडो बटन दबाएंगे और दबाते ही यह पिक्चर पुनः वैसा ही हो जाएगा। फिर इसमें रीसाइज में है वर्टिकल। वर्टिकल माने इसकी लंबाई को हम बढ़ाना चाहेंगे, तो यहाँ पर हमने 150 कर दिया और जैसे ही हम इंटर करेंगे यह पिक्चर लंबाई में क्या होगी, वह 1.5 गुना बढ़ जाएगी। फिर कंट्रोल जेड हमने दबाया, तो इस तरीके से हम यहाँ रीसाइज का प्रयोग करेंगे। नीचे है, आप देखेंगे पहले हम सिलेक्शन करेंगे, एक हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है स्क्यू, यानी कि डिग्री पर हम इसे क्या करेंगे, हॉरिजेंटल साइड में इसे कितनी डिग्री पर हम इसे ले जाना चाहते हैं। हमने इसको 10 डिग्री डाल दिया और जैसे ही ओके करेंगे ये 10 डिग्री फिगर क्या हुआ, हॉरिजेंटल में मूव कर गया। इसी तरीके से हम वर्टिकल भी कर लेंगे। अगला है रोटेट। रोटेट को हम देखेंगे। रोटेट को देखने के लिए एक बार हम फिगर को फिर से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप ध्यान से इसको देखेंगे। रोटेट को हमने दबाया, रोटेट 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री किया यह पिक्चर क्या हुआ, 90 डिग्री यह मूव कर जाएगा। इस फिगर में दिक्कत हो रही है, मैं एक नए इमेज पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए किया, इसको मैंने डिलीट किया। अब पेज के साइज को यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिलेक्शन लिया, इसको हमने ड्रैग कर दिया। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे यह क्या होगा, पेंट का स्क्रीन पेज बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा हम क्रिएशन लेते हैं, जैसे हम एरो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो शेप में जाकर हमने एरो को लिया। यहाँ पर एरो हमने लिया और एरो को हमने रेड कलर से इसको एक कलर से हम इसको फीड कर देते हैं। इसके अंदर हम एक ब्राउन कलर कर देते हैं। अब देखिए, अब हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया, यानी कि इसको इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाएंगे रोटेशन 90 डिग्री, तो तीर की दिशा क्या है, हमारे लेफ्ट में है। जैसे हम 90 डिग्री करेंगे तो यह क्या होगा, अप की पोजीशन में आ जाएगा। 90 डिग्री लेफ्ट, ये फिर अपने पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 180 डिग्री, यानी कि यह 180 डिग्री पर घूम जाएगा। देखिए यह सीधे राइट से क्या, लेफ्ट से क्या हुआ, राइट की तरफ घूम गया। वर्टिकल पोजीशन को देखने के लिए पहले हम इसे 90 डिग्री अप ले लेते हैं और यहाँ से हम वर्टिकल करेंगे। वर्टिकल जैसे ही दबाते हैं यह तीर ऊपर की तरफ है, वह सीधे नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, यानी कि यह इसे नीचे की तरफ मूव कर देगा। वर्टिकल, हॉरिजेंटल, फ्लिप हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल करते ही ये हॉरिजेंटल में चला जाएगा। कहने का मतलब है, इसको समझने के लिए एक और मैं आपके सामने फिगर लेता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम ये हम ले लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं यह एक कमेंट बॉक्स है। यहाँ पर हम गए और इसको हॉरिजेंटल, जो कमेंट की बॉक्स इधर की तरफ दिखाई दे रहा है, अब वह दूसरे साइड में यानी कि हॉरिजेंटल यानी कि दूसरे साइड में मूव कर गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको दूसरे साइड में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द आपका पेंसिल।
टूल में हम देखेंगे पेंसिल। पेंसिल या टूल या शेप या ब्रश, हम किसी को इस्तेमाल करने से पहले हम कलर को सेलेक्ट कर लेंगे, या कलर को सेलेक्ट करने के बाद टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि पहले हम टूल ले सकते हैं, बाद में कलर, या पहले कलर या बाद में टूल। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पहले कलर ले लिया, एक कलर हमने रेड लिया, और पेंसिल जैसे हम घर में पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, सेम ये पेंसिल उसी कलर में आ गया। आप देखें पेंसिल यहाँ पे साइज इसकी बड़ी हुई है, या तो आप साइज़ को यहाँ क्लिक करके इस पेंसिल की साइज़ यहाँ छोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। इसका इस तरीके से पेंसिल आपकी छोटे मतलब पतले शेप में आ गई। तो हम आगे देखेंगे, या हम कंट्रोल के साथ जैसे ही प्लस बटन दबाते हैं, यह इसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती हुई चली जाती। कंट्रोल के साथ यदि माइनस दबाएंगे तो यह पेंसिल की जो इसकी चौड़ाई है या साइज है वो क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट इज द हमारे पास है इरेज़र। इरेज़र यहाँ पर हमारा कंट्रोल के साथ यदि प्लस दबाएंगे तो ये इरेज़र बढ़ेगा, यदि कंट्रोल के साथ माइनस दबाते हैं तो यह इरेज़र का साइज़ क्या होगा, यहाँ पर रिड्यूस यानी कि घटेगा। तो कंट्रोल के साथ हमने प्लस को दबाया और यहाँ पे साइज़ बढ़ा, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को या किसी भी ड्राइंग या पेंटिंग को हम यहाँ इरेज कर सकते हैं। या कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे और डिलीट बटन को दबा देंगे, पूरे स्क्रीन पर क्लीनिंग हो जाएगी, यानी कि इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे सामने है यहाँ पे फील कलर। लेकिन फील कलर को समझने से पहले हम शेप देखते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप के शेप हैं, शेप को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लाइनिंग इसका लेंगे, लाइन कितनी मोटी हो आप देख सकते हैं। इसी काम को हम यदि किसी शेप या टूल को लेते हैं तो हम कंट्रोल के साथ यदि प्लस बटन को दबाएंगे तो इसकी साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि जो इसकी साइज है लाइन की वो बढ़ेगी, और माइनस बटन दबाने पर इसकी साइज यहाँ पर घटेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ ले सकते हैं, कोई भी शेप लेकर हम उसे यहाँ पर बना सकते हैं। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट इज़ द फील कलर। फील माने भरना, यानी कि हम इसके अंदर यदि कलर भरना चाहते हैं तो पहले फील कलर को दबाएंगे, यहाँ बाद में किसी कलर को लेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे वह कलर फीड हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने अगला कलर चेंज किया और जैसे ही हम क्लिक करेंगे किसी भी शेप में, उसमें वह कलर फीड हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमने जो भी यहाँ पे कलर लिया है उसको हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे, वह यहाँ पर फीड हो जाएगा। देखिए यदि इसमें जो यहाँ पर बारीकी से यदि हम काम करेंगे तो हम बॉर्डर को भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लू कलर लिया और इसके लाइनिंग को हमने क्लिक कर दिया तो इसकी लाइनिंग भी क्या यहाँ बदल जाएगी। यदि हम बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो ब्लैंक एरिया में हम क्लिक कर देंगे, यह यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा। ये है टेक्स्ट। टेक्स्ट माने ए माने टेक्स्ट। जब हमें यहाँ कुछ लिखना होगा तो हम यहाँ पे बटन दबाकर क्लिक करके उस एरिया में यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा मनीष सर, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा यह मनीष सर उस कलर में आ गया। तो यहाँ पर पहले ही हमें इसका कलर ले लेना चाहिए था। मैंने यहाँ वाइट कलर, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यह वाइट कलर में लिख दिया गया। इसी तरीके से हम कोई और टेक्स्ट को ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा जय और इसको हमने सेलेक्ट कर कर जो भी कलर हम लेंगे उस कलर में यह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हम लिखते हैं, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमने ब्लू कलर लिया और यहाँ पर देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार यानी कि टेक्स्ट टूल बार हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ से हम कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट ले लिया हमने, फ़ॉन्ट के साथ साथ हमने यहाँ पे साइज उसका ले लिया और यहाँ बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, यहाँ हम ले सकते हैं। कलर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हमने जो भी लिखेंगे वह यहाँ पर राम हमने लिखा, यह राम आ गया। यदि कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो यहाँ कैपिटल में लिखेंगे और बाहर क्लिक करते ही यह टेक्स्ट आपका यहाँ पर फीड हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टूल को देखा। नेक्स्ट इज द मैग्नीफायर। मैग्नीफायर से क्या होता है कि दो लाइनों के बीच की गैपिंग को बढ़ाकर देखने के लिए हम मैग्नीफायर का प्रयोग करते हैं, इमेज को बढ़ाने के लिए। फिर हम यहाँ पर यदि लेफ्ट बटन को दबाएंगे मैग्नीफायर के साथ तो बढ़ेगा, यानी कि जूमिंग बढ़ेगी। यदि माइनस बटन को दबाएंगे तो जूमिंग यहाँ पर क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट इज द यहाँ पिक कलर। मान लीजिए कि यहाँ का कलर ब्लू है, हमें यही कलर चाहिए किसी इमेज में डालने के लिए, तो हम क्लिक करेंगे और तुरंत उस पर क्लिक करेंगे, वह एरिया का कलर क्या होगा, यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पर फीड हो जाएगी।
नेक्स्ट इज़ द ब्रश। यहाँ हम पहले स्क्रीन को पूरा क्लीन करते हैं, कंट्रोल ऑल और डिलीट बटन को हमने दबाया। ब्रश, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ब्रश हैं, हम ब्रश को क्लिक करेंगे। पहला ब्रश इस टाइप का होता है, जैसे हमें यदि लाइन को बढ़ाना है कंट्रोल के साथ हम प्लस को दबाएंगे, वह उसी तरीके से ब्रश की साइज़ क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। हम कलर भी यहाँ से चेंज करके कोई भी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी ब्रश है और इसकी साइज़ को हम यहाँ पर बढ़ाकर ब्रश को हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्रश में बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो स्पेशली हम इसका प्रयोग, जैसे मान लें कि इसका ब्रश में हम देख लेते हैं, इनका प्रयोग हमने किया। जैसे हमने यहाँ पर ब्राउन कलर लिया, यहाँ पर कोई एक पेड़ की संरचना बनानी है, हमने लिया और यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से इसको यहाँ पर एक पेड़ का शेप देना है, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी ड्राइंग और पेंटिंग को बड़े आसानी से हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही किसी भी शेप को हम यहाँ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऐसे हम डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द कलर। कलर में हम देखेंगे, ये कलर टूल बार है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं और यहाँ पर देखेंगे एडिट कलर। यदि कोई कलर यहाँ पर नहीं मौजूद होता है, हम चाहते हैं जैसे यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन का हमें लाइट कलर चाहिए, तो यहाँ स्केल देखेंगे, जैसे हम ऊपर करेंगे यहाँ की साइज़ क्या, यहाँ पर कलर क्या होगा, फेड हो रहा है, यानी कि हल्के कलर में हो रहा है। यदि इस स्केल को हम डाउन करते हैं तो कलर यहाँ पर डार्क हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ से हम कलर को डार्क और यहाँ पर लाइट कर सकते हैं और उसे हम अपने ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्लू कलर का हमें चाहिए, ब्लू का यदि हमें लाइट कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ स्केल करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, हमने हल्के कलर में ले लिया और इसे ऐड कर लिया और ऐड कस्टम कलर में कर लिया और इसे ओके कर दिया। अब देखिए अगला कलर क्या होगा, हमारा लाइट ब्लू में बदल गया। यदि फील कलर में आ जाते हैं तो पूरे स्क्रीन का कलर क्या हो गया, उस लाइट कलर में चेंज हो गया। नेक्स्ट इज द व्यू। व्यू में देखेंगे जूम इन एंड जूम आउट। तो व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे जूम इन का मतलब होता है जूम की साइज़ को, पेज की साइज़ को बढ़ाना। यहाँ हम देख सकते हैं पेज की साइज़ हमारी 200% हो गई, यानी कि नॉर्मल पेज की साइज़ क्या होती है, 100% होती है। जूम आउट यह क्या करेगा, पेज को फिर जूमिंग को घटाने का काम करेगा, यानी कि एक्चुअल साइज़ किसी भी पेंटिंग की 100% होती है और इसके बाद हम उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसके जूमिंग को कर सकते हैं। यदि रूलर बार हमें स्क्रीन पर शो करना है तो रूलर बार को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए नीचे यहाँ पे आपका रूलर बार, यानी कि ये स्केल हमारे सामने आ जाता है जहाँ पेंट की साइज़ को मापते हैं। यदि स्टेटस बार, यानी कि नीचे देख लें, ये स्टेटस बार कर्सर यानी कि स्टेटस को दिखाता है। यदि हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, सिलेक्शन हटेगा तो यहाँ से स्टेटस बार गायब हो जाएगा और पुनः हम क्लिक करेंगे तो यह आ जाएगा, यानी कि कर्सर के पॉइंट को दिखाने का काम करता है, साथ में हमें इंडिकेशन देता है। ग्रिड लाइन, यानी कि हमें जब पेंटिंग क्रिएशन करना होता है तो हम यहाँ पर रो और कॉलम बन जाते हैं जहाँ पर किसी भी इमेज को आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। स्पेशली कैनवास होते हैं जिस पे हम लार्ज साइज़ की पेंटिंग करते हैं या किसी भी फिगर या फेस को ड्रॉ करने के लिए इस ग्रिड लाइन की आवश्यकता होती है। इसे हटाने के लिए पुनः हम उस पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। फुल स्क्रीन को दबाने पे आपकी पेंट क्या होगी, फुल विंडो में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। इससे बाहर निकलना है तो एस्केप बटन को आप दबाएंगे, पुनः यहाँ आ जाएंगे। तो इस प्रकार इस पेंटिंग को यदि सेव करना है तो हम यहाँ पेंट बटन पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसे किसी भी नाम से हम जाएंगे। हमने यहाँ पे राम लिखा और इसका लोकेशन हम लेंगे कि पेंट में सेव करना है या किसी ड्राइव में सेव करना है। हमने पेंट में लिया और पिक्चर में लिया और इसे क्लिक कर दिया तो देखिए यह राम के नाम से स्टोर हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट ऑप्शन देंगे तो ये प्रिंट की तरफ चला जाएगा जहाँ पर हम इसे प्रिंटर को सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट बटन को दबाकर प्रिंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे सामने यहाँ प्रिंट प्रीव्यू है, यानी कि प्रिंट होने से पहले ये पेज पर कैसे दिखाई देगा इसको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसके अलावा हम यदि हमें क्लोज करना होगा तो यहाँ एग्जिट का प्रयोग कर सकते हैं। एक नया पेज चाहिए तो हम न्यू ऑप्शन को यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज इस पेंट को आप पूरा समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं